बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे इस सीज़न की बहुत ही टेस्टी सबकी फेवरेट आलू मटर की सब्ज़ी। एकदम से अलग और न्यू रेसिपी, ग्रेवी से भरपूर ये रेसिपी हम घर के सादा मसालों के साथ तैयार करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे सबसे पहले हस्ब ज़रूरत घी या कुकिंग ऑयल। इसी में हम शामिल कर देंगे चंद जवे लहसुन, एक टुकड़ा अदरक और स्लाइस में कटी हुई प्याज। आपके पास अगर बड़ी प्याज है तो आप 2 लेंगे, छोटी प्याज है तो आप 4 लेंगे। प्याज, लहसुन और अदरक को हम डाल देंगे घी में। अभी हमने प्याज, लहसुन और अदरक को इकट्ठे ही फ्राई कर लेना है, लाइट ब्राउन कलर होने तक। जब इस कलर का प्याज ब्राउन हो जाएगा तो हम चूल्हे को फ़ौरन से ऑफ कर देंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा हमने प्याज को ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना। अब प्याज, लहसुन और अदरक को हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इनको ठंडा कर लेंगे। अब आ जाते हैं मज़ीद तैयारी के लिए। मज़ीद तैयारी के लिए हम एक पेस्ट तैयार करेंगे, तो इसके लिए हम लेंगे मिक्सी जार और इसमें हम डाल देंगे ब्राउन की हुई प्याज और लहसुन। साथ ही शामिल कर देंगे टमाटर। 2 हमने टमाटर लिए छिलके समेत, वो भी हम प्याज के साथ ही शामिल कर देंगे। इसी में हम डाल देंगे दूध। दूध का हम लेंगे 1 गिलास या 1 कप। हमने लिया जी 1 गिलास दूध। दूध शामिल करने के साथ ही हम इसमें कुछ पिसे हुए मसालों का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम लेंगे सबसे पहले हस्ब ज़रूरत नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे बहुत ही कम मिकदार में चिकन पाउडर या चिकन क्यूब्स। कलौंजी हमने लिए 2 से 3 चुटकी। ढक्कन लगाएंगे और बहुत ही बारीक किस्म का हम फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। आपको चेक करा देते हैं कि पेस्ट किस तरीके का तैयार होना चाहिए। दरदरा पेस्ट तैयार नहीं करना, बहुत ही बारीक किस्म का पेस्ट तैयार करना है, तभी ये बहुत ही लजीज और खुशबूदार किस्म का मसाला तैयार होगा। अभी आ जाते हैं दोबारा से चूल्हे की जानिब, तो उसी घी में हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक। एक गट्ठी हमने लहसुन की ली है, 2 से 3 हमने हरी मिर्चें लिए हैं। अब लहसुन के कलर को ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना। खुशबू आने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे वो पेस्ट जो कि हमने टमाटर, लहसुन, अदरक और प्याज के साथ दूध शामिल करके तैयार कर लिया है। साथ में हमने थोड़े से पानी का इस्तेमाल किया है। अब हम क्या करेंगे कि इस मसाले को दूध के साथ पकने देंगे। इस मसाले को हमने इतनी देर तक पकने देना है कि दूध खुश्क हो जाए और तमाम रोगन ऊपर आ जाए। ये मसाला थोड़ी देर पकने के बाद तमाम रोगन ऊपर आ चुका है। जब रोगन ऊपर आ जाएगा तो हम इसी मसाले में डाल देंगे हस्बे ज़रूरत लाल मिर्चों का पाउडर, क्योंकि अभी तक हमने मसाले में लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया था। अब लाल मिर्चों के साथ इस मसाले की हमने इस तरीके से भुनाई करनी है कि मसाले का कलर इंतहाई खूबसूरती के साथ आना चाहिए। जब मसाले का कलर खूबसूरती के साथ आएगा तो सालन इंतहाई खूबसूरत और खुशबूदार तैयार होगा। ये मसाला बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का भुन चुका है। मसाले का आप कलर देख सकते हो कि इंतहाई खूबसूरत कलर के साथ ये मसाला तैयार हो चुका है। जब इस कलर में मसाला तैयार हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे आलू और मटर। हमने लिए 1 पाव मटर। आप मटर जो हैं वो ज़्यादा भी ले सकते हैं। आलू हमने लिए आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा। अब हम क्या करेंगे, आलू और मटर की इस मसाले में बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। जब तक हम आलू और मटर को मसाले में भूनेंगे नहीं तो ये शोरबा बहुत ही जायकेदार खुशबूदार तैयार नहीं हो सकता। बहुत ही खूबसूरत कलर और खुशबू के साथ ये मसाला मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है शोरबे के लिए। हमने इस मसाले की भुनाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। थोड़ा सा टाइम लगाने के बाद आप देख सकते हो कि ये मसाला तैयार हो चुका है।
अभी हम इस मसाले में शोरबे के लिए पानी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने आलू मटर ग्रेवी वाले यानी कि थिक मसाले वाले चाहिए तो आप हाफ़ लीटर पानी का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको आलू मटर शोरबे वाले चाहिए जिस तरीके से कि मैं बना रही हूँ, तो इसके लिए आप लेंगे 1 लीटर पानी या 1.5 लीटर पानी। हमने लिए 1 लीटर पानी। अभी हम लगाएंगे जी ढक्कन। एक विसल आने के बाद हम फ़ौरन से फ्लेम को स्लो कर देंगे। स्लो फ्लेम पे 6 से 7 मिनट का टाइम लगाएंगे। 7 मिनट के बाद हम चेक करने लगे हैं तो आप देख सकते हो माशाल्लाह से ये बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ आलू मटर शोरबे के साथ तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार आलू मटर का ये सालन अपनी फैमिली के लिए एक बार ज़रूर ट्राई करें। यकीन माने कि इसका एक एक निवाला बताएगा कि ये कितना खुशबूदार और जायकेदार तैयार हुआ है। मज़ीद खुशबू के लिए डाल देंगे बारीक पिसा हुआ गरम मसाला, हरे धनिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, इंतहाई खूबसूरत कलर के साथ एक अलग और न्यू रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है, बहुत ही आसान तरीके से आलू मटर शोरबा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।